आज हम आपको मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक को कवर करते हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है और पूछा भी जाएगा। तो ये साइंस का टॉपिक हम केमिस्ट्री से रिलेटेड है, तो आज ये क्लियर करते हैं। बैलेंस ऑफ इक्वेशन, हमें ये बैलेंसिंग करनी होती है इक्वेशन को बोथ साइड। ये हमारे इक्वेशंस दिए हुए मटेरियल उनको रिएक्शन होकर जो बनता है उनको बैलेंस करना होता है। देखिए अमोनियम नाइट्रेट HNO3 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या बनता है आपका रिएक्शन होकर कैल्शियम नाइट्रेट प्लस वाटर। तो देखो इसे बैलेंस कैसे करते हैं, जैसे हाइड्रोजन का 1 अणु है, नाइट्रोजन का ही 1 अणु है, ऑक्सीजन के 3 है प्लस कैल्शियम जिसका 1 है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के 2 है। जैसे अब यहाँ पे हमने बोला था ऑक्सीजन के 3 है और यहाँ 6 है, 2 3 का मल्टीप्लाई ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होने के बाद उनके इंक्रीज मॉलिक्यूल्स बढ़ जाते हैं, तो मल्टीप्लाई अंदर होता है ब्रैकेट का, तो 6 हो जाएंगे या 6 है, यहाँ 3 दिए हुए हैं। तो इन्हें बैलेंस कैसे करेंगे आइए जानते हैं। तो देखिए हम ऐसे करते हैं क्योंकि जहाँ कुछ नहीं होता तो वहां 1 होता है। हाइड्रोजन का कितना है 1 ना लिखा ऐसे लिख लेते हैं। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल्स सेम, नाइट्रोजन का भी 1 ही है, यहाँ कुछ नहीं, तो ऑक्सीजन का हमारा 3 है। तुम्हारे इसका हो गया। नेक्स्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम पे कुछ नहीं तो सी, कैल्शियम का ही 1 है आपका। OH जैसा कि मैंने बताया अंदर क्या होता है मल्टीप्लाई हो जाता है, जिसमें बाहर होती है वोल्टेज तो मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर। ऑक्सीजन का अंदर कुछ नहीं है, 1 मानते तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑक्सीजन के कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। सेम हाइड्रोजन के भी कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। सेम दिस साइड करेंगे सेम। कैल्शियम के नाम कुछ नहीं तो कैल्शियम का कितना होगा 1। सेम नाइट्रोजन जैसा कि यहाँ आपको बताया मल्टीप्लाई का अंदर ब्रैकेट में, तो 2 का ही ब्रैकेट में, यहाँ कुछ नहीं 1 है तो 2 का मल्टीप्लाई नाइट्रोजन में करोगे तो नाइट्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे 2। ऑक्सीजन का ऑलरेडी 3 है, 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 से 6, तो ऑक्सीजन के कितने हो गए 6। यहाँ है वाटर का H2, हाइड्रोजन का ऑलरेडी 2 दिए हुए हैं मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन का 1। तो आइए इसे अब देखिए बैलेंस करते हैं कैसे करते हैं। तो देखिए हाइड्रोजन का 1 है, यहाँ हाइड्रोजन की 2 है, ठीक है, हमें बैलेंस करना है, हाइड्रोजन का ज्यादा है। यहाँ नाइट्रोजन का 1 है, नाइट्रोजन की 2, हम नाइट्रोजन को लेके चले। नाइट्रोजन को यहाँ पे कंफ्यूजन होगा, आप देखोगे यहाँ हाइड्रोजन को ओनली 2 दिए हैं, यहाँ पे एक हाइड्रोजन का 1 एंड हाइड्रोजन की 2 तो 3 हो जाते हैं इधर, तो कंफ्यूजन हो गया। तो सबसे मिनिमम वाले को लेते हैं नाइट्रोजन 1 नाइट्रोजन 2, इधर हमारा नाइट्रोजन नहीं है ना इधर, तो नाइट्रोजन को हमें 2 बनाना ही पड़ेगा। तो देखिए यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, सब में होता है क्योंकि HNO3 पूरा ही है ये फॉर्मूला, तो इसमें करेंगे 2 का H में करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 2 का 1 है तो 2 का 1 होगा तो 2 हो गया। नाइट्रोजन के कितने हो जाएंगे, नाइट्रोजन का ही 1 है तो 2 बन जाए, 2 ये भी हो गया। ऑक्सीजन का ऑलरेडी 3 है तो 2 3 से 6, तो ये हमारे हो गए 6। तो देखिए हमारे नाइट्रोजन बैलेंस हो गया यहाँ से। तो अब देखते हैं, तो हमारा यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो गया, हाइड्रोजन 2 हो गया एंड 2 4, हमारे हाइड्रोजन 4 हो गए और हमारा हाइड्रोजन 2 ही है पूरे में। तो हम पहले अब हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम हाइड्रोजन के 2 है तो मल्टीप्लाई 2 से होगा तो कितना हो जाएगा 4। ऑक्सीजन 2 का मल्टीप्लाई 1 से, ऑक्सीजन का 1 है मॉलिक्यूल्स, तो ऑक्सीजन में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा 1 आएगा, तो ये हमारा 1 ना 2 आएगा। तो देखिए ये हमारे बैलेंस हो गई। अब हम मेजर करते हैं, यहाँ हाइड्रोजन के हमारे कितने हैं 2 एंड 2 4 है, तो हाइड्रोजन के हमारे कितने हैं 4 मॉलिक्यूल्स इधर, 4 मॉलिक्यूल्स दिस साइड। सेम नाइट्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं 2, नाइट्रोजन के हमारे 2 हो गए। ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं 6 मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे हमारे 6 दिए हुए हैं, तो यहाँ भी हमारे कितने होंगे मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के 6 हैं। ओके, कैल्शियम का आपके मॉलिक्यूल्स 1 है, इधर भी कैल्शियम के 1 है। ऑक्सीजन के हमने देख ही लिया, हाइड्रोजन का हमने देख लिया। अब देखिए यहाँ कैसे लिखेंगे इसे, हम यहाँ लिखेंगे, देखो हमने HNO3 में ही 2 का मल्टीप्लाई किया था, तो हमारा जो भी क्योंकि हमने सब में मल्टीप्लाई किया है तो हम उससे आगे लिखते हैं, इससे कि हमारा सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 का अंदर सब में, तो ये हमारे यहाँ से बैलेंस हुई। और हमने काम किया था जल वाटर में किया था, तो हम वाटर के आगे भी यहाँ 2 लिख देंगे, तो ये हमारी हो गई बैलेंस है। सेम ऐसे ही हमारा दिया हुआ है, सेकंड इक्वेशन दी हुई है, तो इसे भी इस टाइप से करते हैं। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम के हमारे कितने हैं, जहाँ कुछ नहीं होता तो वहाँ क्या मानते हैं हम 1 मानते हैं। ऑक्सीजन का भी यहाँ क्या उतना है 1 है, हाइड्रोजन का भी 1 है, तो हमारा हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। सल्फ्यूरिक एसिड का भी दिया है H2SO4, तो इसे भी लिख देते हैं। हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं 2 दिए हुए हैं। सल्फर का कितना दिया हुआ है आपको मॉलिक्यूल्स, सल्फर का दिया है 1। ऑक्सीजन के कितने दिए हुए हैं 4 दिए हुए मॉलिक्यूल्स, कितने 4। सेम दिस साइड रिएक्शन आफ्टर रिएक्शन Na2SO4 सोडियम सल्फेट, तो सोडियम Na2, सोडियम के कितने दिए हैं मॉलिक्यूल्स यहाँ पे 2। सल्फर के यहाँ कुछ नहीं है तो वो कितना मानेंगे 1 मानते हैं।
ठीक है। ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 4। ये हमारा हो गया। अब रिमेनिंग क्या है? वाटर। तो वाटर का भी इस टाइप से करेंगे। हाइड्रोजन के कितने हैं हमारे मॉलिक्यूल्स? 2। ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 1। अब आइए इसे सेम बैलेंस करते हैं। तो देखते हैं यहाँ, लेट्स सी सोडियम। यहाँ पे हमारा बैलेंस कितना है? सोडियम का 1 है, हमारे इस साइड के सोडियम के 2। तो इन्हें बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? 2 का मल्टीप्लाई। तो हम यहाँ पे इसे बैलेंस करने के लिए हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो सोडियम के कितने होंगे हमारे? यानी 2 हो गए। तो जब सोडियम में होगा तो सभी में होगा, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स में भी 2 हो गए। 2 का हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन भी 2 है, क्योंकि 1 1 थे, हम 2 का मल्टीप्लाई तीनों में करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 मॉलिक्यूल्स सबके हो गए यहाँ पे। तो देखते हैं हमारा, हाँ सोडियम बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन के 2 दिए हुए हैं, ऑक्सीजन के 4 दिया हुआ है, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन के 2। हाइड्रोजन हमारा ये 2 हो गए थे, ऑक्सीजन के 4 है। तो उसमें हम टोटल काउंट करें तो ऑक्सीजन 2 एंड ऑक्सीजन 4 कितने हो गए? 4 और 2 6। तो यहाँ हमारे ऑक्सीजन के कितने दिए? 4, यहाँ 1। तो यहाँ मॉलिक्यूल ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए, ध्यान रखना, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम कहाँ मल्टीप्लाई करेंगे? हम ऑक्सीजन यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 हो जाएगा सोडियम। तो हम यहाँ ना करके मल्टीप्लाई कहाँ करेंगे? इस वाले में, वाटर में। तो यहाँ हाइड्रोजन में करेंगे तो 2 हो जाएगा मॉलिक्यूल्स, 2 2 जा 4, 2 का ऑक्सीजन करेंगे 2। आइए अब चेक करते हैं बैलेंसिंग हमारी हो रही है कि नहीं। सोडियम के 2 है हमारे मॉलिक्यूल्स, इधर है नहीं हमारा सोडियम, इधर भी 2 ही है, वेरी गुड। ऑक्सीजन हमारे कितना हो गया? 2 एंड 4, 6 हो गए हमारे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के आपके 4 मॉलिक्यूल्स यहाँ हैं, ऑक्सीजन के 2 यहाँ 4 और 2 6, ओके। हाइड्रोजन 2 एंड 2, 4 हाइड्रोजन के 4 मॉलिक्यूल्स हैं, इधर हमारा हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन इधर है तो हाइड्रोजन के 4 मॉलिक्यूल्स हो गए। तो इनको अब यहाँ पे किस टाइप से लिखेंगे आइए जानते हैं। जैसे कि हमने ऊपर वाली क्वेश्चन में किया था उसी तरह से ही यहाँ देखो हमने मल्टीप्लाई कहाँ किया? सोडियम हाइड्रोक्साइड में किया था। तो हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का किया बैलेंस करेंगे 2 का मल्टीप्लाई। और हमने काम किया था वाटर में, तो वाटर में भी मल्टीप्लाई किया, तो वाटर का हम यहाँ पुट कर लेंगे। आइए चेक करते हैं बैलेंसिंग। इसी टाइप से आपको बैलेंसिंग करना होगा, या आप पेज पे कर सकते हो, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो अगर आपको अंडरस्टैंडिंग ज्यादा हो तो। बट आप रिमेनिंग ऐसे एक्सप्लेन करके करोगे तो आपके अच्छे से प्रॉपर तरीके से सही होगा, गलत होने के चांसेस कम रहेंगे, जिससे कि आपको पूरा क्लियर शो हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, इसे आप प्रैक्टिस करना। थैंक यू सो मच।